चलो भाई ठीक है, देखो तो फिर टॉपिक है हमारे पास करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, देखो बच्चों इससे पहले इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ा था। इलेक्ट्रोस्टैट में क्या पढ़ा था हम लोगों ने? स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट। हम लोगों ने चार्ज की कौन कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ी थी बेटा? भाई फोर्स के बारे में पढ़ा था, फील्ड के बारे में पढ़ा था, पोटेंशियल के बारे में पढ़ा था, कैपेसिटेंस के बारे में पढ़ा था, ठीक है ना, फ्लक्स पढ़ा था, वो सब कुछ किया था हम लोगों ने। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या करना बच्चों हम लोगों ने? करंट इलेक्ट्रिसिटी में करेंगे हम लोग स्टडी ऑफ चार्ज स्टडी ऑफ चार्ज इन मोशन। इसमें हम लोग चार्ज को ही स्टडी करेंगे, पर चार्ज को कैसे स्टडी करेंगे? मोशन में होगा भाई बच्चों जब चार्ज। क्लियर है? यस सर। करंट का मतलब ही क्या हो गया आपके पास? फ्लो करना होता है भाई। इसमें चार्ज क्या करेगा हमारे पास? फ्लो करेगा चार्ज। ठीक है ना, करंट का मतलब फ्लो। जैसे वाटर करंट बोलता हूँ मैं तो मतलब पानी का फ्लो है। एयर करंट, ठीक है, हवा का फ्लो है। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी मतलब कि इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो होगा। तो जब आपके पास इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करता है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? करंट बोलते हैं। तो सबसे पहले क्या है हमारे पास बच्चों? इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट कैसे डिफाइन करते हैं बच्चों इलेक्ट्रिक करंट को? टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन through any cross section of a conductor is called electric current। तो बच्चों क्या मतलब हुआ आपके पास कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है? टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। कहाँ से भाई? चार्ज किस में से फ्लो कर सकता है? जहाँ से चार्ज फ्लो करता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? कंडक्टर बोलते हैं। तो कंडक्टर का हम लोग कोई पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया देंगे, उसमें से पर यूनिट टाइम कितना चार्ज फ्लो कर रहा है अभी बताता हूँ। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला क्या हो गया हमारे पास? इलेक्ट्रिक चार्ज पर यूनिट टाइम। आई से डिनोट करेंगे, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। और क्यू कितना होता है बेटा हमारे पास? अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्यू इज इक्वल टू एन ई अपॉन टी। एन क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ई क्या है? एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज। तो ये हो गया जी हमारे पास फॉर्मूला करंट के लिए। ये भाई यूनिट की बात करें अगर इलेक्ट्रिक करंट के, 10th में पढ़ा ना हम लोगों ने ये, तो करंट का यूनिट क्या होता है? एसआई यूनिट, एम्पियर, ए से डिनोट करेंगे। और अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला क्यू अपॉन टी कितना आएगा बच्चों? कूलम पर सेकंड। चार्ज का यूनिट कूलम, टाइम का क्या हो गया हमारे पास? सेकंड, तो कूलम पर सेकंड हो जाएगा। क्लियर है भाई यहाँ तक? यस सर। अगर हमारे पास स्मॉल सा चार्ज फ्लो होगा स्मॉल टाइम में, तो आई को क्या बोल सकते हैं हम लोग? अल्सो आई इज इक्वल टू डी क्यू बाय डी टी। या चार्ज आपके पास टाइम का फंक्शन दिया होगा भाई बच्चों, तो हमने इंस्टेंटेनियस करंट निकालना कभी, तो क्या करेंगे? डी क्यू बाई डी टी। ठीक है, चार्ज की डिफ्रेंशिएशन कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम कर देंगे। ठीक है, अब देखो भाई यहाँ पे
ये कोई कंडक्टर मान लेते हैं। ठीक है बेटा, कंडक्टर, कंडक्टर के अंदर क्या होते हैं भाई हमारे पास, ये कंडक्टर है हमारे पास, और कंडक्टर के अंदर क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वही कंडक्टर होता है जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और करंट को फ्लो करने के लिए या चार्ज को फ्लो कराने के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है कि हम लोगों को पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना पड़ता है। और पोटेंशियल डिफरेंस किसकी हेल्प से क्रिएट करते हैं भाई हम लोग, सेल या बैटरी की हेल्प से। तो मैंने यहाँ पे ये अपनी बैटरी लगा दी भाई। ठीक है जी। तो कंडक्टर का ये एंड पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा तो ये हायर पोटेंशियल पे आ जाएगा, ये नेगेटिव से तो ये लोअर पे आ जाएगा। अब होता क्या है बच्चों, इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो ये देखो फ्री इलेक्ट्रॉन, ये जो डॉट डॉट है फ्री इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। और साथ में क्या है हमारे पास, इसके अंदर क्या होता है जी, पॉजिटिव आयन होते हैं। ठीक है ना, जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, जहाँ से फ्री इलेक्ट्रॉन जनरेट होंगे, तो एटम खुद क्या बन जाएगा, वो पॉजिटिव आयन बन जाएगा। इसके अंदर ये है भाई फ्री इलेक्ट्रॉन, ये है। ठीक है, ये डॉट डॉट से मैंने फ्री इलेक्ट्रॉन शो करे हैं। तो जो ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, जो ये डॉट है, तो जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं हम लोग, इलेक्ट्रॉन का साइज बहुत छोटा होता है, इनके ऊपर फोर्स एक्ट करती है, और उस फोर्स के कारण, ठीक है, ये लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ मूव करते हैं। यहाँ से नेगेटिव एंड से ये आपके पास कहाँ की तरफ आते हैं, पॉजिटिव एंड की तरफ आते हैं। सारे के सारे इलेक्ट्रॉन, इनके ऊपर फोर्स लगती है, ये भी आगे आएगा बेटा, ये ऐसे, ये वाला भी आगे आएगा आपके पास। ठीक है ना, सारे के सारे आगे आने की कोशिश करते हैं, ये फ्लो करते हैं भाई। कहाँ से कहाँ की तरफ करते हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ ये फ्लो करना शुरू कर देते हैं। और इन्हीं के फ्लो को क्या बोलते हैं हम लोग, करंट बोलते हैं। समझ गए भाई बच्चों। ठीक है। तो कब फ्लो करते हैं आपके पास इलेक्ट्रॉन कंडक्टर के अंदर, या कंडक्टर के अंदर जो करंट फ्लो होता है किसके कारण होता है, ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बट जो डायरेक्शन है, हम लोग डायरेक्शन कैसे देते हैं, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे होते हैं उससे अपोजिट डायरेक्शन करंट की दी जाती है भाई। ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ करंट या कन्वेंशनल करंट बोलते हैं हम लोग, डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट कहां से कहां की तरफ है बच्चों, पॉजिटिव टू नेगेटिव। डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है हमारे पास कहां से कहां की तरफ फ्लो करेंगे भाई, ये करते हैं नेगेटिव टू पॉजिटिव। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं उसे अपोजिट डायरेक्शन हम लोग करंट की देते हैं बेटा। मतलब कि जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर सकता है, बट जो ये पॉजिटिव आयन है ये फ्लो नहीं करते हैं। ठीक है ना, ये आपके पास फ्लो नहीं करते हैं भाई, डू नॉट फ्लो। इनका साइज बहुत बड़ा होता है, सारे के सारे आयन एक दूसरे के क्या होता है बेटा, आपके पास बिल्कुल क्लोजली पैक्ड होते हैं, ये अपनी जगह से नहीं हिलते हैं। इलेक्ट्रॉन का साइज बहुत छोटा होता है, इलेक्ट्रॉन इनके बीच से भी एस्केप कर जाता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन ऐसे को निकल जाएगा इधर। ठीक है ना, तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है। ठीक है। तो जो ये इलेक्ट्रॉन के फ्लो के कारण करंट होता है उसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक करंट भी बोलते हैं। अगर कोई पूछे आपसे कि इलेक्ट्रॉनिक करंट की डायरेक्शन कैसी है, तो नेगेटिव टू पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉनिक करंट। तो ये लो जी, इलेक्ट्रॉनिक करंट है जी। ठीक है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। बताओ भाई, लग गया यहाँ तक पता, समझ गए बच्चों। अगर मैं बोलूँ आपके पास कि 1 एम्पियर कितना होता है, देखो मैंने ऊपर एक वर्ड यूज किया था आपके पास, थ्रू एनी सेक्शन ऑफ कंडक्टर। सेक्शन का मतलब क्या होता है, हम लोग यहाँ पे कोई सेक्शन ड्रॉ कर देंगे ऐसे, ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, यहाँ पे हम लोगों ने कोई सेक्शन बना दिया इतना सा। भाई इस सेक्शन से पर सेकंड कितने इलेक्ट्रॉन क्रॉस कर रहे हैं उसको इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। सेक्शन से कितने इलेक्ट्रॉन क्रॉस करेंगे, ठीक है, वो है आपके पास पर सेकंड किसी पर्टिकुलर सेक्शन से कितने इलेक्ट्रॉन क्रॉस कर रहे हैं, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट। समझे भाई बच्चों।
1 एम्पियर की बात करें तो कितना आ जाएगा 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड, ठीक है ना। I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। तो अगर 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड में फ्लो करे तो हम क्या बोलते हैं 1 एम्पियर। और 1 कूलम का मतलब कितना होता है बच्चों 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड। जो ये हमारे पास कोई क्रॉस सेक्शन है, अगर यहाँ में से इसमें से इतने इलेक्ट्रॉन 1 सेकेंड में पास हो, इस सेक्शन में से इस सेक्शन में से इतने इलेक्ट्रॉन 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन क्रॉस करे तो हम कितना करंट बोलेंगे, कितना करंट फ्लो कर रहा है जी हमारे पास 1 एम्पियर। बताओ भाई बच्चों, लग गया पता? Yes, आरोही sir. क्लियर है? Yes, sir. आसना, Yes, sir. वंशिका, Yes, sir. ईशा, Yes, sir. ओजस, तेजस। Yes, sir. चलो जी ठीक है, ये इलेक्ट्रिक करंट हो गया हमारे पास। टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज आई इज इक्वल टू क्यू बाय टी। यूनिट हो गया एम्पियर। डायमेंशन फॉर्मूला तो आपको पता ही है बेटा, ए ही होता है, ठीक है ना, फंडामेंटल के अंडर आता है। हम लोगों ने डायरेक्शन भी देख ली, मैंने आपको बता भी दिया कि क्या फ्लो करता है भाई। तो कंडक्टर के अंदर क्या फ्लो करता है बच्चों, ये याद रखना आप लोग हैं, ठीक है। जो कंडक्टर के अंदर फ्लो करते हैं वो क्या करते हैं भाई, आपके पास करंट कैरियर या चार्ज कैरियर भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है। करंट कैरियर्स कंडक्टर के अंदर होते हैं बच्चों फ्री इलेक्ट्रॉन्स। बोलने का मतलब है कंडक्टर में जो आपके पास करंट फ्लो करता है फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से करता है। देखो सेमी कंडक्टर है हमारे पास, 12th में पढ़ेंगे, लास्ट चैप्टर है हमारा। सेमी कंडक्टर में क्या होता है बच्चों, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये अभी याद रखनी बात है बस, फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। अब होल्स क्या होता है अभी टेंशन मत लो, ठीक है ना, आने वाले टाइम में जब आएगा तो बता दूंगा मैं। सेमीकंडक्टर में ये होते हैं। अगर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की बात करें भाई, उसमें तो करंट फ्लो करता है। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन तो उसमें क्या होता है भाई, उसमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस होते हैं, वो दोनों ही मूव करते हैं। तो ये है भाई, ठीक है बच्चों। तो कंडक्टर का याद रखना, कंडक्टर में क्या होता है जी, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाकी और कुछ नहीं फ्लो करता उसमें। सेमीकंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, होल्स भी होते हैं। अगर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस की बात की जाए तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन होते हैं उसमें हमारे पास, ठीक है ना, जो करंट कैरियर्स होते हैं। तो क्लियर होगा शायद यहाँ तक आप लोगों को। देखो भाई बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, अगला टॉपिक हमारे पास। सर ये थोड़ा ऊपर करोगे, ये नहीं लिखा मैंने। बोलो जी बोलो, क्या लिखना है? नहीं लिखा? सर बस लिख लो लिख लो, नोट कर लो। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा जो यहाँ पे बताई है। आपको पता होना चाहिए कि कौन रिस्पॉन्सिबल है भाई करंट के लिए, ठीक है ना। तो कंडक्टर में होते हैं जी भाई हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स, सेमीकंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। डन सर। चलो भाई ठीक है। देखो भाई बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये तो हम लोगों ने अभी तक वो पढ़ा जो 10th में भी पढ़ा हम लोगों ने। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो अब 12th की फिजिक्स से जो शुरू हो रही है हमारे पास। सबसे पहला टॉपिक है भाई बच्चों ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सबसे पहला टॉपिक हमारे पास यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ध्यान से सुनना, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। डेफिनेशन बता देता हूँ पहले मैं आपको, ठीक है, फिर मैं आपको डायग्राम ड्रॉ करके सब कुछ बता दूंगा। इट इज द एवरेज वेलोसिटी, it is the average velocity with which free electrons
with which free electrons inside the conductor get drifted with which free electrons inside the conductor get drifted from one end of conductor to the another end under the action of या अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ भी बोल सकते हैं, अंडर द एक्शन ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ये लो जी भाई, ये डेफिनेशन होगी। द एवरेज वेलोसिटी विद विच फ्री इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड द कंडक्टर गेट ड्रिफ्टेड फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड अंडर द एक्शन ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। बताओ भाई, क्लियर है यहाँ तक को? देखो भाई बच्चों, मैं समझा देता हूँ आपको, ध्यान से सुनते रहना मेरी बात। ये कोई कंडक्टर है भाई बच्चों, ये हमारी बैटरी लग गई यहाँ पे। पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, ये हायर पोटेंशियल पे आ गया, ये लोअर पोटेंशियल पे। और कंडक्टर के अंदर की सिचुएशन मैंने आपको बताई है कि कंडक्टर के अंदर क्या होता है भाई, फ्री इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिव आयन। तो यहाँ पे ये पॉजिटिव आयन बेटा बिल्कुल क्लोजली पैक्ड होता है, ये मैंने दूर दूर बना दिए, ठीक है ना, ताकि हम लोग प्रॉपर देख सके, हमारे को कोई कंफ्यूजन नहीं हो, प्रॉब्लम नहीं हो। ये लीजिए, अब क्या है हमारे पास, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ये ई से मैंने इलेक्ट्रॉन शो कर दिए, दिखाई दे रहा भाई प्रॉपरली? यस सर। चलो जी ठीक है, ये है हमारे पास इस तरह से इसके अंदर। तो अभी देखो बेटा, मैंने यहाँ पे जो स्विच है वो ऑफ रखा है, ठीक है ना, ये ओपन स्विच है हमारे पास, ये स्विच है, ये की है हमारी, ठीक है। यहाँ से बैटरी लगाई है जो क्या कर रही है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर रही है भाई। जब ये हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं किया है बच्चों, तब भी इलेक्ट्रॉन मूव करते रहते हैं, पर इनकी जो मूवमेंट होती है वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं होती है भाई। कुछ इलेक्ट्रॉन इस टाइम अगर मैं बात करूं तो कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर को भी जा रहे होंगे और यहाँ से इधर को भी जा रहे होंगे, क्योंकि जब बैटरी, ठीक है, जब ये मैंने की यहाँ पे नहीं लगाई है, जब मेरी की क्लोज नहीं है, ओपन है, तो कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, सेम पोटेंशियल पे, जितना पोटेंशियल इस एंड का है उतना ही पोटेंशियल इस एंड का है। अभी ये हायर और लोअर पे नहीं है भाई, वो तो तब होंगे जब बैटरी कनेक्ट करेंगे, बैटरी कनेक्ट नहीं की है। फिर भी इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, मूव करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इनके पास एनर्जी होती है भाई। कौन सी एनर्जी होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है। वो काइनेटिक एनर्जी कहाँ से आती है बेटा इनके पास? वो टेम्परेचर से आती है। तो इलेक्ट्रॉन तो मूव कर रहे हैं। जैसे मान लेते हैं आपके पास कोई लोहे की ग्रिल है, ठीक है ना, आप लोहे का कोई भी मेटेलिक कोई भी पीस है, छूते हो आपको करंट तो नहीं लगता है। जबकि मैं बोल रहा हूँ कि उसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, तो होता क्या है बच्चों कि इलेक्ट्रॉन की कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है। हम करंट तभी बोलेंगे जब इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हाई स्पीड के साथ फ्लो करेंगे भाई। इस टाइम क्या है, कुछ इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो कर रहे हैं, कुछ इधर फ्लो कर रहे हैं, तो उनकी नेट अगर
वेलोसिटी की बात करें हम लोग या एवरेज वेलोसिटी की बात करें तो वो जीरो है आपके पास। और इस टाइम जो वेलोसिटी है ना उनके पास बेटा उसको थर्मल वेलोसिटी बोलते हैं। बताओ लगा पता थर्मल वेलोसिटी क्या है? टेम्परेचर के कारण। ठीक है, देखो क्या है हमारे पास, मैं यहाँ पे दे रहा हूँ आपको लिख के, व्हेन नो फील्ड इज अप्लाइड। ठीक है, the average thermal velocity of electrons is zero। लगा पता क्यों जीरो है भाई? इसीलिए जीरो है क्योंकि क्या है, कुछ लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करे, कुछ राइट से लेफ्ट की तरफ, कोई पर्टिकुलर फ्लो नहीं है, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं है वेलोसिटी। तो एवरेज थर्मल वेलोसिटी हम कैसे डिनोट करेंगे? पहले इलेक्ट्रॉन के पास मान ले तो वो u1 वेलोसिटी से मूव कर रहा था, दूसरा हमारे पास u2 से, तीसरा हमारे पास u3 से, प्लस अप टू सो ऑन। हमारे पास इसमें कितने बेटा n इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, un डिवाइडेड बाय n, ऐसे निकालते सभी के एवरेज, एंड इट इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, क्या निकाली मैंने ये एवरेज थर्मल वेलोसिटी, एवरेज थर्मल वेलोसिटी। बताओ बच्चों लगा यहां तक पता? ये बात तो कब की चली है, जब कोई भी फील्ड अप्लाई नहीं की गई। क्लियर है भाई? सुन, यस सर। अब देखो यार, ठीक है, अब हम लोगों ने क्या कर दिया भाई, हम लोगों ने यहां पे स्विच को लगा दिया। ठीक है, अब वो बैटरी कनेक्ट होगी तो व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, अब हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लग गई। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से कहाँ की तरफ लगती है भाई बच्चों? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लग गई जी, ऐसे को लग गई। व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की बेटा, इन इलेक्ट्रॉन के ऊपर लगती है फोर्स। मैं यहां पे बना रहा हूं, इसके ऊपर लगती है फोर्स। कैसे? आपको पता है इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है तो उसके ऊपर फोर्स लगेगी जी, ये फोर्स लगी इसके ऊपर। कितनी होती है फोर्स? क्यू ई, मतलब कि ई इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लगती है, इस डायरेक्शन में लगेगी फोर्स। समझ गए? नेगेटिव से पॉजिटिव तरफ। व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, ईच इलेक्ट्रॉन will experience each electron experiences, ऐसा बोल सकते हैं आप, experiences of force। कितनी फोर्स लगेगी बेटा? F इज इक्वल टू, देखो हम लोगों ने पढ़ा है फोर्स क्या होता है जी, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो F इज इक्वल टू कितना होता है बच्चों? क्यू ई। तो कितनी फोर्स लगेगी जी भाई? क्यू कितना चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर? ई, तो ई इतनी फोर्स लगी। अब जब फोर्स लगी भाई इसके ऊपर, तो इसके अंदर मोशन आएगा, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, ये एक्सेलरेट होगा। ठीक है ना? तो जो मोशन आएगा फिर वो इसके अंदर कुछ ना कुछ स्पीड आएगी, इसकी स्पीड बढ़ेगी, और वो एक ही डायरेक्शन में लग रही है सभी इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स। तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो एक ही डायरेक्शन में वो वेलोसिटी गेन करेंगे। भाई जो वेलोसिटी गेन करेंगे वो उनकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। ठीक है, वो ही निकालनी हम लोगों ने, सभी की हम लोग एवरेज निकाल देंगे। तो इतनी फोर्स लगी बच्चों, ठीक है ना, सभी इलेक्ट्रॉन के ऊपर लगी। लग रहा है भाई पता, समझ आ रहा है? सारे के सारे इलेक्ट्रॉन ये सब के ऊपर, इनके ऊपर अब फोर्स लग चुकी है भाई। ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे को सब के ऊपर। ठीक है, जितने भी इलेक्ट्रॉन इसके अंदर। अब क्या है, जब वो आगे जाएंगे ना बेटा, होगा क्या कि बीच में पॉजिटिव आयन है उनसे भी टकराएंगे वो, ये भी सुन लो। टकराएंगे तो उनका मोशन खत्म भी हो जाएगा, बीच में ऐसी सिचुएशन आएगी।
फिर फोर्स उनके ऊपर कंटिन्यूसली लग रही है, फिर से उठेंगे वो, फिर से उनकी स्पीड इंक्रीज होनी शुरू होगी, तो ये प्रोसेस चला रहेगा भाई। ठीक है, अभी बताता हूँ और एक स्टेप लिख लेते हैं। और अब क्या है हमारे पास, ईच इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंसेस ए फोर्स इतनी, सो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड, सो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड। भाई एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस हुआ, ये लो जी। ये अगर मैं, देखो क्या है बेटा, ये मैंने आपके पास जस्ट मैग्नीट्यूड बताया था। अगर मैं डायरेक्शन बताऊँ ना बच्चों, ये तो क्या है मैग्नीट्यूड। अगर हम डायरेक्शन की टर्म में बात करें तो डायरेक्शन की टर्म में क्या हो जाएगा हमारे पास, एफ इज इक्वल टू माइनस ई, ये होगा भाई। होगा कि नहीं होगा, क्योंकि जो फोर्स है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लग रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव टू नेगेटिव लग रही, फोर्स उनके ऊपर कैसे लग रही है, नेगेटिव से पॉजिटिव तरफ। यहाँ पे देख लो, समझ रहे बात को। ये देखो जी, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ की तरफ है आपके पास, आगे को है। ठीक है, पॉजिटिव से नेगेटिव, ये कहाँ से कहाँ की तरफ, नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो आपके पास ये दो वेक्टर क्वांटिटी अपोजिट डायरेक्शन में, तो नेगेटिव का साइन लग गया, एफ इज इक्वल टू माइनस ई। अगर हम एक्सेलरेशन की बात करें तो एक्सेलरेशन कितना होगा बच्चों, एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू, एक्सेलरेशन क्या होता है, फोर्स अपॉन मास, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस ई अपॉन एम। ठीक है जी, इतना हमारे पास क्या हो गया, उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो गया। अब एक्सेलरेशन हुआ भाई, तो उसकी स्पीड बड़ी होगी, उसने कुछ ना कुछ स्पीड गेन की होगी किसी फिक्स टाइम इंटरवल के अंदर। मैंने बोला कब तक वो स्पीड, कितने टाइम तक गेन करेगा भाई, जब तक वो टकरा नहीं जाता है। देखो क्या है, मान लेते मैं एग्जांपल दे देता हूँ आपको। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला और 1 सेकंड बाद ये टकरा गया, ये इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड बाद इसे टकरा गया और उसकी पूरी स्पीड 0 पे आ गई फिर से। ठीक है, तो 1 सेकंड के अंदर इसने कुछ ना कुछ स्पीड गेन की होगी। तो हमने सभी की वो स्पीड निकालने की, भाई कितनी स्पीड इन्होंने गेन की। और बच्चों जितने टाइम तक वो टकराता नहीं है, ठीक है ना, स्ट्रेट लाइन में चलता, सीधा चलता, उसको क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम। तो वो भी कर लेते हैं। देखो रिलैक्सेशन टाइम यहाँ पे वो भी मैं आप लोगों को करा देता हूँ, साथ साथ में हम लोग ये भी पढ़ लेते इसमें, रिलैक्सेशन टाइम। और समझ पा रहे मेरी बात को जो बोल रहा हूँ मैं, यस सर। इट इज द टाइम इंटरवल, it is the time interval between two successive collisions। देखो क्या है भाई, यहाँ पे समझ लो, ये इलेक्ट्रॉन है भाई, ये इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, ये यहाँ से चला और यहाँ पे कोई पॉजिटिव आयन है, यहाँ से लेकर यहाँ तक चला भाई, ये इसे टकरा गया, ये ऐसे को टकराया भाई इससे, फिर टकराने के बाद ये क्या है, नीचे की तरफ मुड़ गया और यहाँ पे दोबारा से था, फिर यहाँ पे टकरा गया। तो इस कोलिजन और इस कोलिजन के बीच स्ट्रेट लाइन में चला ना ये जितने टाइम तक, वो रिलैक्सेशन टाइम भाई। ठीक है ना, जो यहाँ से लेकर यहाँ तक टाइम लग रहा है आने में, ठीक है, तो इस रिलैक्सेशन टाइम को हम टॉ बोलते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक आने में कितना टाइम लग रहा है, टॉ, तो दैट इज अपो अवर रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, तो अब देखते हैं कि भाई कितनी स्पीड गेन की। तो हमने फोर्स निकाल दी, एक्सेलरेशन निकाल दिया, अब बोल देते हैं वेलोसिटी गेन्ड बाय इलेक्ट्रॉन या ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वेलोसिटी गेन्ड बाय इलेक्ट्रॉन्स। जो इन इलेक्ट्रॉन्स ने वेलोसिटी गेन की वो कितनी की, ये हमारा रिलैक्सेशन वाला टाइम वाला टॉपिक था। यहाँ पे इसको साइड में रख देते हैं। तो पहले इलेक्ट्रॉन ने मान लेते बेटा कितनी वेलोसिटी गेन की, v1, तो v इज इक्वल टू u प्लस at होता है, तो v1 इज इक्वल टू u1
प्लस एक्सेलरेशन ए सबका सेम है इनटू τ1। τ1 क्या भाई बेटे, पहले इलेक्ट्रॉन का रिलैक्सेशन टाइम, जितने टाइम के लिए वो चला होगा, सीधा चला होगा, ठीक है, जब तक वो टकराया नहीं होगा। उसी तरह से भाई दूसरे की बात बोले, v2, दूसरे इलेक्ट्रॉन ने v2 स्पीड गेन की, तो v2 कितना हो जाएगा बच्चों, u2, ये u1 u2 कहाँ से आ रहा है, ये उनके पास पहले से थी भाई, जो थर्मल वेलोसिटी थी उनकी, टेम्परेचर के कारण थी जो उनके पास, प्लस a τ2। उसी तरह से तीसरे के पास अगर बात करें v3 इज इक्वल्स टू u3 प्लस a τ3 अप टू सो ऑन भाई, सब इसी तरह से चलते जाएंगे। और जो कोई लास्ट वाला है nth है जो हमारे पास, उसकी कितनी हो जाएगी, un प्लस a, और उसका रिलैक्सेशन टाइम हम लोगों ने τn बोल दिया। बताओ भाई बच्चों, लगा पता। ये सारे इलेक्ट्रॉन स्पीड गेन करेंगे, पहले के पास इतनी स्पीड आई, दूसरे के पास इतनी, तीसरे के पास इतनी, और nth के पास इतनी। लगा भाई पता। यस सर। तो अब हमने क्या निकालनी है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। भाई हमारा काम क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी मैंने क्या बोला भाई, सभी इलेक्ट्रॉन की एवरेज वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम लोग vd से डिनोट करेंगे भाई बच्चों। तो vd इज इक्वल्स टू, सभी की एवरेज निकाल दो, इन सब की एवरेज निकाल देते हैं। जो ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन हैं, n नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है हमारे पास, इन सभी की एवरेज निकालनी है भाई हमने। तो कैसे निकालेंगे भाई, n क्वांटिटी की एवरेज, v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस अप टू सो ऑन बच्चों, कहाँ तक, vn डिवाइडेड बाय n, ठीक है ना, सम ऑफ n क्वांटिटीज, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज। तो n क्वांटिटी डिवाइडेड बाय n हो गया। अब वैल्यू डाल देते हैं, vd इज इक्वल्स टू, v1 की वैल्यू कितनी है बच्चों, u1 प्लस a τ1, दूसरे वाले की वैल्यू कितनी है भाई, u2 प्लस a τ2, तीसरी वाले की नहीं डाल रहा हूँ भाई, अंडरस्टूड है, तीसरी की यही आएगी। अप टू सो ऑन, लास्ट वाले की डाल देते हैं, un प्लस a τn डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा बच्चों, n। तो vd इज इक्वल्स टू, सारी u वाली टर्म्स को इकट्ठा लिख लेते हैं, ये u वाली जितनी भी टर्म्स है सबको इकट्ठा लिख लेते हैं, u1 प्लस u2 प्लस अप टू सो ऑन un, सबको इनको इकट्ठा लिख लिया भाई बच्चों। जो ये a और τ वाली टर्म है ना, इसमें क्या कर दिया भाई हम लोगों ने, इसमें एक्सेलरेशन कॉमन ले लिया। तो क्या आ गया बच्चों मेरे पास, a, अंदर क्या बचा मेरे पास, τ1 प्लस τ2 प्लस अप टू सो ऑन τn, डिवाइडेड कितना भाई हमारे पास n है, तो डिवाइडेड बाय n है। अब देखो भाई, थोड़ा ऊपर कर लेते इसको, तो vd ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू, मैं इस डिनोमिनेटर को दोनों के अंडर लिख लेता हूँ अलग अलग करके भाई, u1 प्लस u2 प्लस अप टू सो ऑन un, डिवाइडेड बाय कितना है भाई बच्चों, n है हमारे पास, प्लस a τ1 प्लस τ2 प्लस अप टू सो ऑन τn डिवाइडेड बाय n, ये हो गया भाई। देखो ऊपर सबसे पहला स्टेप हमारा यही था, इसकी वैल्यू कितनी थी बच्चों, 0 था कि नहीं था आपके पास ये, ठीक है ना, ये क्या है, एवरेज थर्मल वेलोसिटी, ये पूरी टर्म, तो ये तो कितनी थी हमारे पास, 0 थी। तो मैंने सबसे पहले जब टॉपिक शुरू किया वहाँ पे मेंशन किया है सभी इलेक्ट्रॉन की जो इनिशियल वेलोसिटी है, जो इनिशियल की एवरेज है, इनिशियल थर्मल है उनके पास, तो उन सभी की एवरेज कितनी है भाई, 0। कोई लेफ्ट की तरफ जा रहा है, कोई राइट की तरफ जा रहा है, तो ये तो 0 हो गया भाई बच्चों, इसको तो लिखने की ज़रूरत है नहीं। हम लोगों ने लिख लिया a, और जो ये आगे वाला फैक्टर है भाई पूरा, ये सभी के रिलैक्सेशन टाइम का क्या है बेटा, जो ये है हमारे पास, ये देखो यहाँ पे τ1 प्लस τ2 प्लस अप टू सो ऑन τn, सभी के रिलैक्सेशन टाइम का क्या है, एवरेज है कि नहीं है ये। तो ये लो जी, ये हमारे, इसको क्या बोल दिया हम लोगों ने, τ बोल दिया, और τ क्या हो गया बच्चों हमारे पास, एवरेज
रिलैक्सेशन, समझ आ रहा है? टाइम, तो ये हो गया ए टॉ। क्लियर भाई बच्चों यहाँ तक? तो क्या है हमारे पास कि जो सारी की सारी टर्म्स है, टॉ वन प्लस टॉ टू, ठीक है ना, प्लस टॉ थ्री प्लस अप टू वन टॉ एन अपॉन एन, ये क्या है, सभी के रिलैक्सेशन टाइम का एवरेज है। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोगों ने, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम हो गया भाई बच्चों ये टॉ। तो ये तो जीरो हो गया, ये पूरा का पूरा फैक्टर, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो वी डी क्या आ गया मेरे पास, ए इंटू टॉ, ये आ गया जी। यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू डाल देते भाई बच्चों। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू, एक्सेलरेशन की वैल्यू ऊपर निकाली हम लोगों ने, कितनी निकाली है, माइनस ई अपॉन एम इंटू टॉ। तो इट इज एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी या रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम। क्वेश्चन किस तरह से आएगा बेटा आपके पास, अगर बोर्ड की बात करें, डिफाइन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है, और उनके बीच में रिलेशन ड्राइव करो जी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी डिफाइन करनी है, रिलैक्सेशन टाइम भी डिफाइन कर देना है। मैंने दोनों चीज़ें आपको डिफाइन करके दे दी है, ये रिलेशन हमने डिराइव कर दिया। बताओ भाई, लगा यहाँ तक बता? हमने जीरो क्यों लिया ये u1 प्लस u2? ये बेटा देखो सबसे ऊपर ये थर्मल वेलोसिटी, एवरेज थर्मल वेलोसिटी, सबसे पहले मैंने यही तो किया है, जो ये वाला है, ठीक है ना। आप ये बोल रहे हो जीरो, सबसे पहले ऊपर देखो आज, ये देखो भाई कहाँ पे है ये हमारा, ये देखो यहाँ पे एवरेज थर्मल वेलोसिटी कितनी है भाई, जो उनके u1 वगैरह इनिशियल वेलोसिटी ना, ये u1 u2 u3 वगैरह अप टू सो ऑन un, ठीक है ना सबकी। तो इन सभी की एवरेज कितनी होती है, जीरो होती है। क्योंकि मैंने बोला था कि कुछ इलेक्ट्रॉन लेफ्ट की तरफ जा रहे, कुछ राइट की तरफ जा रहे, तो एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल कर रहे हैं वो। तो अगर उनकी एवरेज सी वेलोसिटी की बात करें, माने 200 इलेक्ट्रॉन है, 100 लेफ्ट की तरफ गए, 100 राइट की तरफ गए, तो टोटल इफेक्ट कैंसिल, एक दूसरे की वेलोसिटी इनकी कैंसिल होगी। तो एवरेज थर्मल वेलोसिटी कितनी भाई बच्चों, वहाँ पे जीरो है। बताओ, लगा पता? यस सर। और जब एक्सटर्नल फील्ड हम लोग अप्लाई करेंगे तो उसकी वजह से फोर्स लगती है, इतनी फोर्स लगती है, एफ इज इक्वल टू क्यू ई, ये मैग्नीट्यूड है। अगर हम लोग डायरेक्शन की बात करें, वेक्टर फॉर्म में बात करें, तो ये है भाई। फिर उसकी वजह से एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस होगा, फोर्स अपॉन मास, ये हो गया जी। फिर मैंने बोला कि भाई अब एक्सेलरेशन भी हो गया, तो क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड बढ़ेगी। पहले पास उनके पास सिर्फ पहले थर्मल वेलोसिटी थी, अब उनकी स्पीड बढ़ेगी, जो स्पीड आएगी उसको बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी जी। तो मैंने ये बोला कि ऐसे नहीं है कि कंटिन्यूसली स्पीड बढ़ती जाएगी, बीच में क्या है भाई, बीच में पॉजिटिव आयन भी, इलेक्ट्रॉन जैसे ही एक्सेलरेट होंगे उनसे टकराएंगे भी वो, ठीक है, टकराएंगे तो फिर से उनकी स्पीड क्या हो जाएगी, लूज हो जाएगी, वो जीरो पे आ जाएंगे, दोबारा से उनका मोशन खत्म हो जाएगा। तो जितने टाइम के लिए वो स्ट्रेट लाइन में चल रहे हैं या दो सक्सेसिव कोलिजन है, उसके बीच का जो टाइम है उसको बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। तो भाई इतने टाइम के लिए वो क्या होंगे, एक्सेलरेट होंगे, फिर दोबारा से आपके पास उनकी स्पीड जीरो पे आ जाएगी या थोड़ी कुछ कम हो जाएगी, फिर दोबारा से एक्सेलरेट होंगे। तो मैंने ये बता दिया आपको यहाँ पे, ठीक है, कि फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वेलोसिटी टाइम रिलेशन। तो v जो उसने फोर्स के कारण बाद में उसके पास फाइनल वेलोसिटी आई, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक अकेले इलेक्ट्रॉन की, ये उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो थर्मल वेलोसिटी थी, ये उसका एक्सेलरेशन, और ये क्या है उसका रिलैक्सेशन टाइम। तो सभी के लिए इसी तरह से हम लोगों ने निकाल दिया जी, ठीक है ना, सभी की हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकाल दी। अब जो टोटल ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात करें, जो सभी की एवरेज होती है, जो हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी में ऊपर डिफाइन किया है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, एवरेज ऑफ, ठीक है ना, एवरेज वेलोसिटी सभी इलेक्ट्रॉन की विद विच इलेक्ट्रॉन्स गेट ड्रिफ्टेड। तो सभी की एवरेज निकालने के लिए हम लोगों ने क्या कर दिया, v1 प्लस v2 प्लस v3 अप टू सो ऑन vn तक कर दिया जी हम लोगों ने, डिवाइडेड बाय क्या हो गया हमारे पास बच्चों, n हो गया, ठीक है। v1 v2 v3 की वैल्यू पुट करी हम लोगों ने, तो क्या रिलेशन आ गया हमारे पास, ये आ गया। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास ये आ गया भाई। फिर मैंने क्या बोला कि u वाली टर्म्स को इकट्ठा कर दो, ये u1 u2 और अप टू सो ऑन, इस तरह से आ गया, ये un है हमारे पास, इनको सबको हम लोगों ने एक जगह लिख दिया यहाँ पे। फिर जो ये ए एंड टॉ वाली टर्म है, एक्सेलरेशन इनटू टाइम वाली, हम लोगों ने एक्सेलरेशन कॉमन ले लिया, क्या बचेगा, यहाँ पे टॉ 1 बचा, यहाँ पे टॉ 2 बचा, लास्ट में क्या बचा, टॉ n। तो टॉ 1 टॉ 2 टॉ n डिवाइडेड बाय n,
अब n को क्या मैंने सेपरेटली इसके नीचे भी लिख दिया, इसके नीचे भी लिख दिया भाई, अलग अलग कर दिया इनको। तो जो ये फैक्टर, ये तो पूरे का पूरा फैक्टर जीरो है भाई हमारे पास, ये वाला फैक्टर जो है ये तो जीरो है, ये तो हमने मेंशन किया था, इट इज़ एवरेज थर्मल वेलोसिटी u1 प्लस u2 प्लस अप टू सोन un अपॉन n। और जो ये आपके पास रिलैक्सेशन टाइम की एवरेज आ रही है, सभी का रिलैक्सेशन टाइम का एवरेज आ रहा है यहाँ पे, उसको मैंने टॉ से डिनोट कर दिया कि ये क्या है जी, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम है। तो इसको तो हम लोगों ने लिया ही नहीं, जीरो जीरो लिखने की जरूरत है नहीं यहाँ पे, तो क्या बचा मेरे पास a इंटू टॉ, और फाइनली यहाँ पे एक्सलेशन की वैल्यू हमने डाल दी। तो बताओ भाई बच्चों, क्लियर है? यस सर। अब ये तो देखो क्या है, हमारे पास वेक्टर फॉर्म में बात है। जो नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन का क्या मतलब है कि इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में गेन करेंगे, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लगी उसे अपोजिट डायरेक्शन में गेन करेंगे वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जो ये नेगेटिव साइन है आपके पास आगे। अगर जस्ट मैग्नीट्यूड की बात करें, मैग्नीट्यूड पे जाए अगर हम लोग, तो मैग्नीट्यूड क्या होगा हमारे पास, वी डी इज इक्वल टू ई अपॉन एम इंटू टॉ। तो हमारे पास ये मैग्नीट्यूड हो गया, फिर नेगेटिव साइन नहीं लगेगा भाई बच्चों, ना वेक्टर लगाएंगे हम लोग। तो देखो क्या है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यहाँ पे देख लो भाई बच्चों, ड्रिफ्ट वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई। जितनी स्ट्रांग हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे उतनी ज़्यादा ड्रिफ्ट वेलोसिटी गेन करेंगे इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, ठीक है, कि आपके पास जो चार्ज पार्टिकल है जिसको हम ड्रिफ्ट करा रहे हैं भाई, उसका मास कम होगा तो उसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैसी एक्वायर होगी, ज़्यादा होगी। और बात करें आपके पास रिलैक्सेशन टाइम, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी रिलैक्सेशन टाइम की कैसी है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो ये आपने फिलहाल ध्यान में रखना है, बाकी आगे आगे और भी आएगा हमारे पास कि रिलैक्सेशन टाइम के ऊपर क्या क्या फ़र्क पड़ता है जी, किन किन चीज़ों का, टेम्परेचर का, ये सब कुछ, ठीक है ना। ड्रिफ्ट वेलोसिटी के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा फिर आने वाले टाइम में डिस्कस करेंगे ये आगे, अभी इतना ध्यान में रखना है। तो बताओ ड्रिफ्ट वेलोसिटी का टॉपिक यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? यस सर। अब देखो हम लोगों ने ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट के बीच रिलेशन करना बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारे पास, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। भाई देखो भाई बच्चों यार, ये कोई कंडक्टर हमारा, यहाँ से हम लोगों ने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया जी। कितना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया हम लोगों ने, V वोल्ट का। इस कंडक्टर की लेंथ बच्चों कितनी मान लेते हैं, L मान लेते हैं। कोई इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिव एंड से, ये हायर पोटेंशियल में ये पॉजिटिव मान लिया, ये लोअर पोटेंशियल पे नेगेटिव, तो यहाँ से नेगेटिव एंड से पॉजिटिव की तरफ ड्रिफ्ट करेगा, जिस वेलोसिटी से करता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, VD, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं जिस वेलोसिटी से आगे आएगा एक एंड से दूसरे एंड की तरफ। और ये हमारे पास इसका क्या है भाई बच्चों, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये वाला एरिया क्या होता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो ये हमारे पास इसका एरिया हो गया, लो जी, ठीक है भाई। तो हमारे पास लेट n इज इक्वल टू स्मॉल n, स्मॉल n क्या है इसके अंदर हमारे पास, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है भाई बच्चों। यूनिट वॉल्यूम में, यूनिट वॉल्यूम का मतलब समझते हैं 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब, ठीक है ना। पर यूनिट वॉल्यूम में इतने इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन है। लेंथ L इज इक्वल टू मैंने मेंशन करी है, क्या है हमारे पास, लेंथ ऑफ कंडक्टर
ए क्या है हमारे पास बेटा इसका, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो भाई अगर हम लोग टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन की बात करें इसके अंदर, पर यूनिट वॉल्यूम तो हमारे को पता है, टोटल इलेक्ट्रॉन देखते हैं कितने फ्री है, टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू बेटा कैपिटल एन से डिनोट कर देते हैं उनको, इज इक्वल टू क्या होगा आपके पास, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम भाई, ठीक है ना, इनटू क्या हो जाएगा बेटा वॉल्यूम। तो n इज इक्वल टू, एन वॉल्यूम क्या होगा बेटा इसका, एरिया इनटू लेंथ। देखो क्या भाई ये क्रॉस सेक्शनल एरिया ये इनटू लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिलेंड्रिकल है ना बेटा, तो ऐसे ही होता है कि नहीं होता है आपके पास, ठीक है, जो आपके पास क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू लेंथ क्या हो जाएगा इसका वॉल्यूम हो जाएगा। बताओ लगा यहाँ तक पता, हाँ भी बच्चों लगा पता। यस सर। अब करंट निकालना हम लोगों ने, तो I इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला है हमारे पास, Q अपॉन टी, इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं। देखो भाई कुछ नहीं करना, Q निकालना T निकालना, हम इसमें वैल्यू डाल देंगे। अगर हम लोग Q की बात करें, Q क्या हमारे पास, टोटल चार्ज, टोटल चार्ज कि कितना फ्लो हो रहा है भाई, तो टोटल चार्ज कितना फ्लो होगा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, तो कितना होगा बेटा आपके पास ये एन ई, एक इलेक्ट्रॉन पे ई चार्ज, टोटल फ्लो करने के लिए इलेक्ट्रॉन कितने हैं हमारे पास एन, तो क्यू कितना आ गया भाई हमारे पास, क्यू इज इक्वल टू एन ए एल ई, ये हो गया एन ए एल ई। टाइम की बात करें बच्चों, तो टाइम क्या होता भाई हमारे पास, टाइम होता आपके पास डिस्टेंस अपॉन स्पीड, कितना टाइम लगेगा यहाँ से इस एंड से लेकर नेगेटिव एंड से लेकर पॉजिटिव की तरफ आने में इसको, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना भाई बच्चों, डिस्टेंस से एल, जिस स्पीड से वो आ रहा है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, वी डी ड्रिफ्ट वेलोसिटी इसकी। तो ये दोनों, ये क्यू हो गया और ये टी हो गया, ठीक है ना भाई बच्चों, ये वैल्यू हम यहाँ पे अपनी इक्वेशन 1 में डाल देते हैं। तो आई इज इक्वल टू क्यू की वैल्यू एन ए एल ई अपॉन टी एल अपॉन वी डी। देखो भाई एल से एल कट गया भाई बच्चों, ठीक है, तो क्या आया मेरे पास एन ए ई, ये चला गया ऊपर वी डी, तो क्या है आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी। इस तरह से आपने रिलेशन याद रख लेना भाई। तो करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में ये रिलेशन है, आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी। बताओ भाई बच्चों लगा पता, यस सर। क्लियर है भाई सबको, यस सर। ईशा, वंशिका, आसना, आरोही, यस क्लियर है भाई सबको, सर। चलो भाई ठीक है। अब हम लोग चाहें तो हम लोग यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू डाल दें, ठीक है ना, तो ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई बच्चों, इसका यूज होता रहेगा आगे भी, ठीक है ना। I इज इक्वल टू एन ई ए, देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू क्या थी बेटा हमारे पास, ई अपॉन एम इंटू टॉ, यही थी। तो I इज इक्वल टू एन, ये E इंटू ई कितना हो जाएगा भाई बच्चों, ई स्क्वेयर हो जाएगा ये, एन ई स्क्वेयर ए कैपिटल ई इलेक्ट्रिक फील्ड टॉ अपॉन एम। तो भाई बच्चों ये रिलेशन आ गया फिर, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ रिलैक्सेशन टाइम इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर वो वैल्यू डाल दूं मैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू पुट कर दूं, तो बताओ भाई क्लियर है, क्लियर है भाई बच्चों। यस सर। चलो जी एक टॉपिक और कर लेते हैं इसमें, ठीक है ना, एक टॉपिक और कर लेते हैं, छोटा सा टॉपिक है, जस्ट डेफिनेशन है। क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी, इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी।
तो इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी कैसे डिफाइन करते बेटा आपके पास? इट इज डिफाइंड एज the drift velocity acquired by electron, drift velocity acquired by electrons per unit electric field applied. इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, या पर यूनिट अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। म्यू से डिनोट करेंगे भाई बच्चों, म्यू से डिनोट करेंगे। म्यू इज इक्वल्स टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड, ये हो गया। तो ये मोबिलिटी हुई, आसान सी बात है, कोई टफ नहीं है, ठीक है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी। बोलने का क्या मतलब है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी जितनी ज़्यादा होगी इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी, ठीक है। जितना फास्टर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है उतनी ज़्यादा उसकी मोबिलिटी कहलाएगी आपके पास। क्लियर है भाई बच्चों? ई इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगी तो मोबिलिटी कम है। देखो क्या है, मतलब जितनी कम इलेक्ट्रिक फील्ड पे जितनी ज़्यादा हमारे को स्पीड मिल रही होगी तो मोबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी भाई आपके पास। ये है ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्वायर्ड पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इसकी यूनिट की बात करें हम लोग, ऊपर ड्रिफ्ट वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है भाई बच्चों? मीटर पर सेकेंड। इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या होता है भाई? इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट होता है वोल्ट पर मीटर, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? E इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी आर, भूल गए तो यहाँ से डी वी वोल्टेज का यूनिट पोटेंशियल, ठीक है ना। पोटेंशियल ग्रेडियंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल, तो इसका होता है वोल्ट। जी नीचे डिस्टेंस है, डिस्टेंस का क्या होता है? मीटर, तो वोल्ट पर मीटर। एक दूसरा यूनिट भी होता है भाई, फोर्स अपॉन चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज, तो यहाँ से न्यूटन पर कूलम भी आता है। एक ये भी है, मैंने ये वाला यूनिट ले लिया, ठीक है। तो हो सकता है कभी यूनिट आ जाए निकालने के लिए बच्चों, कभी डायमेंशन फॉर्मूला आ जाए निकालने के लिए, तो ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। तो क्या हो जाएगा यहाँ से? मीटर जाएगा ऊपर, ये वाला 1 मीटर ऑलरेडी ऊपर है, मीटर स्क्वेयर। वोल्ट -1 सेकेंड -1 मीटर स्क्वेयर पर वोल्ट पर सेकेंड। बताओ जी, लगा पता? यस सर। तो बेटा इतना आप लोगों ने रिवाइज करना है आज, समझ रहे हैं? यस सर।